सभी किसान साथियों एवं बुजुर्गों को हमारा राम राम। आज हम आए हैं अयोध्या जिले के ब्लॉक हरनटीनगंज के ग्राम गणेशपुर में। आज हम यहाँ पे पपीते के खेत में खड़े हैं। जो हमारे भाई साहब हैं बहुत अच्छे पपीता की खेती किए हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा है, एरिया भी कितनी अच्छी है। मुन्ना सिंह जी हैं। आज हम इनसे पपीते के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी लेंगे। इससे पहले मैंने केले का भी वीडियो किया था, इसी क्षेत्र में था। तो आइए जानते हैं। इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको ज़रूर मिल सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, अब हम आ गए हमारे सर, जो हमारे होनहार किसान हैं जिन्होंने ये पपीते की खेती की है। तो अभी हम इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने पौधा कहाँ से लिया, खेती में आने का मन कैसे बनाया और उसके बाद तैयारियां कैसे की खेती की, और पौधे में लगाने के बाद क्या क्या समस्याएं आई उसके बारे में, पौधा कहाँ से मिला इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, कितना खर्चा आया इसके बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले हम इनका एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे इनसे। तो आइए इनसे परिचय जानते हैं। नमस्कार सर, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो सामने से दर्शक आपको देख रहे हैं, पहले अपने बारे में उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए थोड़ा सा। हम मुन्ना सिंह निशाकांत सिंह हैं, ग्राम गणेशपुर, पोस्ट हरदोइया, जी सर। जिला फैजाबाद, ब्लॉक हैरिंगटनगंज से। जी, ये सर जो पपीते की खेती की है, इसमें बहुत लोग जो है पपीते के खेत में खेती नहीं करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की खेती नहीं करना चाहते। आपने मन कैसे बनाया खेती करने का, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। दरअसल पपीते की खेती तो रिस्की है जी सर। और लाभदायक भी है। जी और इसमें जो भी प्रॉब्लम कुछ आती है वो वायरस को लेके आती है। खेती करने से पहले हम जा करके उन किसानों से मिले जो इस खेती को करके सक्सेसफुल हो चुके हैं। जी जी जी। जब हम उनसे मिले तो मुझे भी वो प्रेरणा मिली कि मुझे ऐसा करना चाहिए। जी 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 जी। तो आपने उनसे प्रेरणा ली, उसके बाद में आपने जब आप इसको खेत की तैयारी कैसे की? स्टार्टिंग में आपने जब पौधे का लगाने का मन बनाया तो खेत की तैयारी कैसे की, कौन सी खाद का प्रयोग किया, उसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बताइए। खेत की तैयारी में पहले तो हमने इसकी जुताई करवाया। जी जुताई के बाद रोटावेटर चलवा दिया। जी उसके बाद ट्रंच मशीन से जी इस पे बेड हमने तैयार करवा दिया। जी और बेड के बाद जो है इसको फावड़े से हमने काफ़ी ऊंचा बेड तैयार किया। जी और इसके बाद जी हम पपीते वो इसमें खाद डाले। जी और खाद में बायो पोटास इसमें डाला गया जी और बायो डीएपी इसमें पड़ी। जी और इसके बाद न्यूट्रिएंट्स जो थे वो सब पड़े हैं। जी 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 और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया गया। जी जी गोबर की खाद मेरे पास नहीं उपलब्ध थी, इसलिए हमने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग इसमें किया शुरुआती प्राइमरी स्टेज पे। जी जी। मतलब आपने इसमें गोबर की खाद नहीं थी तो आपने वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया। ये जो आपका एरिया हम पूरा देख रहे हैं, जितना एरिया है, ये लगभग कितने बीघे का डिस्टेंस होगा, ये थोड़ा सा हमको बताइएगा। जितने में ये प्लांटेशन हुआ है पपीते का, जी ये समथिंग 7 बीघे का है। जी 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 यानी कि हम 1.5 एकड़ मान के चलें। जी जी जी। और 1.5 एकड़ यहाँ सर 4 बीघे का शायद 1 एकड़ होता। 1 एकड़ होता जी है। जी 1 जी एकड़ होता जी है। जी जी जी। हाँ। 4 बीघे का 1 एकड़ होता है। तो इसमें जो लगाया है आपने 1.5 बीघे में, सॉरी 1.5 एकड़ में लगाया। 1.5 एकड़ में कितना पौधा लगा है वो बताइएगा थोड़ा किसान भाइयों को। इसमें पौधा चूँकि मेरे पास आ चुका था कंपनी की तरफ से, जी 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 इसलिए इन पौधों को हमको ज़्यादा क्षेत्र बढ़ाने के बजाय जी हमने इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दिया। जी जी और जिस क्षेत्रफल भी मेरा बढ़ गया जी 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 और पेड़ भी कंप्लीट जो है टोटल लग गए खेत पर। जी जी तो इसमें जो है 7 गुणे 5 पे मेरा पेड़ लगा। जी। पहले 6 गुणे 5 पे था कार्यक्रम, जी 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 लेकिन देखिए पेड़ कुछ ज़्यादा आए हैं। जी तो इस नाते हमने इसको जो है कर दिया 7 गुणे 6 पे। जी। हाँ ये जो सर ये तो पेड़ से पेड़ की दूरी हो गई आपकी, हाँ। और ये जो लाइन से लाइन की हाँ। दूरी है इसके बारे में थोड़ा सा ये बताइएगा। इसका डिस्टेंस 7 फीट का है। जी 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 हाँ। जी। ये हाँ 7 फीट का 7 फीट का जो है हाँ। डिस्टेंस है, ये मीटर से नाप के आपने जो है हाँ, जी 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 किया होगा। फीट फीट। सर ये जो आपका पपीते का पौधा है ये किस प्रजाति का है, ये थोड़ा सा बताइएगा। पौधा हमने लिया है इसको मुनवर एग्री बागपत से। जी
इसके बाद पपीता की प्रजाति जो है ये रेड लेडी 786 ताइवान है। ताइवान का है। हाँ। सर जब आपने ये पपीते का पौधा वहाँ से लिया, ये पर पौधा आपको क्या चार्ज देना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इसमें हमको 30 रुपये पर पौधे का चार्ज दिया गया। 30 रुपये पर पौधे का चार्ज दिया गया। तो ये पौधा जो टोटल आपने लगाया पूरे खेत में, उसका कितना खर्चा आया होगा, ये बताइए थोड़ा किसान भाइयों को। अब टोटल लगभग 55 से 56 हज़ार रुपये। 55 से 56 हज़ार रुपये। 56 हज़ार रुपये लगा। इसको लगवाने में क्या खर्चा आया होगा, जब लेबर से आपने इसको लगवाया होगा उसका क्या खर्चा आया होगा? लेबर से अगर हमने लगवाया तो समथिंग 5 हज़ार रुपये लेबर का वो खर्च आया है। जी जी जी। हाँ। जी, लेबर का खर्चा जो आया है आपका वो 5,000 रुपये का आया है लगभग। जब आपने इसको टीपी कर दिया, टीपी मतलब ट्रांसप्लांट जब हो गया इस पौधे का, तो इसमें बीमारियां कौन कौन सी आई, ये थोड़ा सा बताइएगा। अगर आपके पौधे में आई हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं आई हैं तो क्या बीमारियां आने की संभावना होती है, उसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा। अभी तक तो हमको ऐसा लगता है कि ये प्लांट जो है वहीं से ट्रीटमेंट करके भेजा जाता है कंपनी की तरफ से ही, जी जी। जहाँ से हमने लिया है मुनवर एग्री से। जी जी जी। तो बीमारियां तो इसमें कोई नहीं आई, क्योंकि वो अप्रैल में हम 15 अप्रैल को इसको लगाए थे। जी जी जी। तो बीमारी तो हमको तब से लेके अभी तक नहीं आई। एक प्रॉब्लम इसमें जो ज़बरदस्त दिखाई दिया था वो था पौधे के सूखने का। जी तो जी। पौधा हमको वहाँ से फिर मंगाना पड़ा था। जी, मतलब इसमें आपके कहने का मतलब ये है, इसमें कुछ पौधे जो हैं सूख गए थे। हाँ, सूखने का ही प्रॉब्लम था। जी जी जी। हाँ। तो उसकी रोकथाम के लिए कोई दवाई वगैरह ऐसा कुछ आता नहीं है क्या, कि जिसको हम डाल के उसको सुधार किया जा सके? क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि एक बार लगाएं दोबारा फिर से लगाएं, तो ऐसा कुछ है नहीं क्या उपाय? हाँ, उसमें 1 हफ्ते के बाद दवा जो है थाइपानेट मिथाइल एक दवा है, जी वो डाली जाती है। जी सर। और क्लोरोपाइरीफास का हल्का सा डोज दिया जाता है। जी जी जी। और इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है, जी जी। जिसकी एक अहम भूमिका है थाइपानेट की और क्लोरोपाइरी वो सॉरी वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की। जी 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 तो सर। बार बार इसका प्रयोग किया गया था। जब पौधे 6 इंच से ऊपर हो गए जी जी तब जी। इसके बाद इसमें ह्यूमिक एसिड है, थाइपानेट है एंड वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जी जी। का यही प्रयोग होता हुआ आया है। अभी तक इसमें रोग के लक्षण नहीं दिखाई पड़े हैं। जी जी जी। सर इसमें जो फल आता है उसकी साइज क्या होती है, ये थोड़ा बताइएगा। शायद आपने देखा हो वहाँ पे जब आप पौधे लिए गए हों, तो लेने गए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। फल की साइज क्या होती होगी लगभग? अब जहाँ तक मेरा आइडिया है, एक चीज़ मैं सब किसानों को बताना चाहता हूँ कि ये ताइवान रेड लेडी 786 जो है, ये ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सुपर माना गया है। जी जी। अगर आपको 2000 किलोमीटर की भेजना यात्रा है। करके भेजना है, जी जी आप जी। लिंक करते हैं अपने पे किस मंडी में क्या रेट है, जी जी तो जी। अगर आप बाहर आंध्र प्रदेश ले जा रहे हैं तो इस पपीते को फल को वहाँ ले जाने में कोई प्रॉब्लम कोई नहीं प्रॉब्लम है। नहीं आएगी, वो फल हाँ। जो है डैमेज नहीं होगा। अब फल डैमेज नहीं होता है ये। जी जी अगर आपको 100 किलोमीटर के आसपास मार्केट आपको लेनी है, जी जी जी। तो आप जैसे पूसा मैजेस्टी है और 1-2 है, और इसके अलावा ग्लेडोलस करके कोई पपीता है वो भी है, वो पूसा का ही है, जी। तो उसका भी आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बेस्ट इसका यही है कि ये पकने के बाद भी 1 हफ्ते आप इसको रख सकते हैं। जी। सर इसमें अभी तो ये पौधा जो है छोटा छोटा है, हम लगभग देख रहे हैं ये पौधा जो है काफ़ी छोटा है, और एरिया है जितना इसमें, लगभग इसमें फल कब तक आ जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। फल कब तक आ जाएंगे? जी बताइए, इसमें फल जो है कब तक आ जाएंगे, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। ये भी बताइएगा फल कब तक आ जाएंगे इसमें। जैसा आप देख रहे हैं, जी 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 सर। फ्लावरिंग इसमें शुरू हो गई है जी जी और जी। कहीं कहीं फ्रूटिंग भी इसमें शुरू हो गई है। जी 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 हाँ। जी 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 जी। फ्लावरिंग भी शुरू है फ्रूटिंग भी और शुरू हो। फ्रूटिंग भी शुरू है। जी 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 तो जी ये मान के हम चलते हैं, जैसा जी। कंपनी वालों से भी मेरी बातें होती हैं, जी 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 तो जी वो जी। चीज़ हम मान के चलते हैं। जैसे सर हम आपका एक पौधा देख रहे हैं, इसमें जो है फ्रूटिंग सॉरी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। हाँ। आप इसके बारे में थोड़ा सा हाँ। किसान भाइयों को बताइएगा थोड़ा सा। हाँ। ये जो इसमें ये सब सारी चीज़ें निकल रही हैं, पास में थोड़ा सा आके जी, ये जी, हमें जी। इसके बारे में बताइए, जानकारी दीजिए। अब जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें डंडी इतनी बढ़ी हुई है। जी 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 जी। दरअसल ये बोलचाल की भाषा में जी, नर जी। पौधा है। अच्छा, ये हाँ, बोलचाल की बोलचाल भाषा की में जो भाषा होता है में ये नर पौधा होता है। नर पौधा है। जी 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 जी। लेकिन जी जी
ये उभयलिंगी है। उभयलिंगी होता है हाँ। ये। जी जी। तो जो फल उसमें आता है वो फल इसमें आता है। जी जी, सेम फल जो उस मादा पौधे में हाँ, आएगा। मादा पौधे का फल जो है वो गोल होता है। जी जी और जी। नर पौधे का जो उभयलिंगी है, जी 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 जी। इसका फल जो है, वो लंबा फ्रूट, होता है। वो लंबा होता जी जी है। जी 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 जी। तो इसमें फल जब आ जाएगा, इसमें जैसे ये हम एक जैसे पौधा आपका आपके देख रहे हैं, पास मादा पौधा है ये ये। मादा पौधा है। ये मादा ये पौधा है। फ्रूटिंग भी शुरू है इसकी। इसमें जो है फ्रूटिंग जो है अब शुरू हो चुकी है। जी जी। इसको थोड़ा सा पास से दिखाइएगा इसमें, ताकि किसान भाई देख सकें कि ये मादा पौधा है और जान सकें कि ये इसमें दोनों में पहचान जान सकें कि ये दोनों कौन सा मादा है और कौन सा नर पौधा होता है। इसको थोड़ा सा पास से दिखा दीजिएगा। तो इसमें लगभग हार्वेस्टिंग, अभी तो फल आया नहीं, फिलहाल आने शुरू हुए हैं, तो इसमें हार्वेस्टिंग जो है कब तक शुरू हो जाएगी ये बताइएगा थोड़ा सा। आइए इधर आ जाइए थोड़ा सा। इसमें जो हार्वेस्टिंग है वो कब तक शुरू हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग? अब जिस हिसाब से इसका कार्यक्रम चल रहा है, जितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, जैसा कंपनी वाले लोगों ने बताया हमको, जी 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 जी। उस हिसाब से अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। हार्वेस्टिंग जो है, हाँ। अगर हम देखें तो एक जो पौधा है ये आपका लगभग कितने केजी तक फल दे देगा? मतलब वो कितना, मतलब 10 किलो, 15 किलो, 8 नहीं किलो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी साइंटिस्ट भी हमारे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हैं। कद्दू को देखा जाए तो उन्होंने छोटे आकार का कर दिया है जी 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 कि जी आपको सर। लेने में प्रॉब्लम ना हो। जी 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 टमाटर पे आ जाइए तो पहले टमाटर झोले में आता था रख के, जी और जी पता जी चलता था वो फट गया है, प्रॉब्लम वैसे भी होती थी। आज के टमाटर, आलू भी फट जाए लेकिन टमाटर तो नहीं फटने वाला है। जी जी जी। उसी दृष्टि से इसको भी उन्होंने 2 केजी से 2.5 केजी तक का वो बना के रखा है। साइज को हाँ, इंक्रीज किया। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बनाया है कि जी जी इसकी साइज जो है आपके जेब को भी ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा आपको कैरी करने की दृष्टि से जी जी कि आप अपने झोले में रख सकें। अब मान लीजिए ये 5 केजी का हो गया और हमारा आपका मन है लाने को, तो नहीं नहीं ला लेंगे सकते भाई, हो। रखेंगे कैसे उतना उसको? हम मान लीजिए रखने की भी समस्या, हमारे पास उतने पैसे ना हो समस्याएं ज़्यादा तो हैं। उसकी भी हाँ, समस्याएं हाँ, होती रहती हैं। हाँ। जी तो इसमें 2-3 चीज़ें हमको ताइवान रेड लेडी में अच्छी लगी, उन लोगों की भी तरफ से। एक तो इसकी साइज़ 2 किलो से 2.5 किलो तक की ही होती है जी जी कि सर। आम आदमी के बजट के हिसाब से और कैरी करने की दृष्टि से ये बढ़िया है, और ट्रांसपोर्टिंग की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है। आप 2000 किलोमीटर दूर ले जाना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं होगी। आने वाली जी, है। जैसा कि हम देख रहे हैं आपके खेत में कुछ घास उगाई है, तो आपने लेबर लगाया। ये सारे लेबर जो हैं इधर काम कर रहे हैं, लगभग 6-7 लोग होंगे, नहीं 5-6 लोग होंगे। इनको क्या मजदूरी देनी पड़ती है और इतने खेत में क्या खर्चा आ जाएगा इनका? दोबारा से आप निराई-गुड़ाई करवा रहे हैं, इसकी निराई करवा रहे हैं। अब एक बार जैसे लेबर हमारे यहाँ जो लगे हैं, ये हम डेली इनको, बेसिस पे होंगे हाँ सर? हाँ, डेली बेसिस पे है ही हैं। जी जी। तो इनको 125 रुपये पर डे का? पर डे का हम देते हैं। जी जी जी। और इसके अलावा और जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे किसी का जो भी कोई मन है तो उस हिसाब से अपना हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी एक बार निकाई करने में इसमें 7,000 रुपये से कम की लागत नहीं आती है खरपतवार को। और जबकि खरपतवार अगर इसमें से निकल जाता है, घास इसमें से निकाल दी जाती हैं, जी जी। तो निश्चित आप मान के चलिए कि पपीते में किसी प्रकार का कोई वायरस नहीं आ और सकता वायरस है। भी नहीं आएगा सर। उसके बाद देखने में खेत जो है काफ़ी अच्छा, देखिए इधर पूरा निकल गया है, कितना जी, अच्छा जी, लग रहा है। जी, जी। देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और पौधा जो है काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। हाँ। और सर मैं एक बार ये भी कहना चाहूँगा, आपने तो इस बार लगाया पपीता, मैं नेक्स्ट टाइम कहना चाहूँगा आपसे कि इस पे मल्चिंग लगाइएगा थोड़ा सा। हाँ, अब जितने भी प्लांट हमारे इसके पपीते के लगेंगे लगभग, जी जी जी। जो मेरा अपना वो है, जी जी तो जी। उसमें वो चीज़ हमने बार बार सोचा जी कि जी अगर मल्चिंग इसमें हम कर देते हैं जी जी तो जी। बहुत बेस्ट है। और बेड पे मल्चिंग करने का आइडिया भी हमने पर्सनली अपना बना लिया है जी जी कि जी। हमको क्या करना है, कैसे करना है। जी जी। सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये पास में आपने पौधे के पास में ये ड्रिप लगाया है आपने। मैं थोड़ा सा भाई साहब से कहूँगा, इसको पास से दिखाएंगे ड्रिप को। ये आपने ड्रिप जो लगाया है, इसका क्या फ़ायदा है, इसको थोड़ा सा बताइएगा ड्रिप के बारे से में। फ़ायदा सबसे अच्छा ये है कि एक तो लेबर चार्ज इसमें नहीं लगता है। जी हम कभी भी बाहर से भी आते हैं कहीं से, और हमने स्विच ऑन किया और खुद अकेले जो है पानी, खाद, दवाइयाँ। पानी, जी खाद, दवाएं, ये सब एक साथ अगर ज़रूरत है जी जी। तो खाद और वो दवा भी पौधे के पास पहुंच जाती पौधे है के सब। पास जो है हाँ। आराम से पहुंच जाता है। ज़्यादा जैसे
खाद की मात्रा भी कम लगेगी अगर पौधे पौधे पे हाँ, जाएगी तो। खाद की मात्रा स्वाभाविक है, वो जी। कम लगती ही है। जी 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 जी। हाँ, और सिंचाई की दृष्टि से ये बहुत बेस्ट है। इसको लगाने से अब मान लीजिए इधर तो बारिश का समय है तो घास तो निकलेगी ही, जी जी तो जी जी उसको तो निकालना ही पड़ेगा। जी जी लेकिन ये कि अन्य महीनों में जी जी अगर ड्रिप लगी है तो वो घास की प्रॉब्लम जो है दूर वो ना के बराबर हो जी जाती जी। है। और सर हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जो आपका ये लेबर का कॉस्ट आता है, हुँ। अगर इसमें आप मिनी पावर टिलर रखते हैं एक छोटा, तो जो ये लेबर की कॉस्ट है आपकी वो थोड़ा कम हो जाएगी। हाँ, इस बार हम कई बार वो मिनी पावर टेलर से जुताई करवाए, जी जी जुताई मुझे ज़्यादा लगी भी। जी 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 तो इन सब दृष्टि को देखते हुए जल्दी ही जी जी हम मिनी पावर टिलर टेलर ले आएंगे। लेंगे। सर जैसा कि ये खेत है पूरा आपका, इसमें अनुमानन खर्चा अभी तो फल आ रहा है, मतलब जब आपकी हार्वेस्टिंग पूरी खत्म हो जाएगी, टोटल खर्चा कितना अनुमानन बताइएगा लग जाएगा, और प्रॉफिट आपको क्या आ जाएगा लगभग? समथिंग जी इस इतने पे 1.5 लाख रुपए का खर्च लग जाएगा, लग 1.5 एकड़ जाएगा, में 1.5 लाख के करीबन खर्चा आ खर्च जाएगा। आ जाएगा। जी, प्रॉफिट के हाँ, बारे में थोड़ा बताइएगा किसान भाइयों को। अब लगभग प्रॉफिट अप्रॉक्स बता दिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा हाँ, सकता है जो फिलहाल। भी अप्रॉक्स कुछ हाँ, अनुमान तो आपने लगाया होगा या कुछ बजट बनाया होगा कि इतना हुँ, मुझे मिल जाएगा। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट जो है उसी कंपनी से है जहाँ से हमने इस प्लांट को लिया है। जी जी जी, तो वो लोग फल को यहीं से मतलब ले भी लेते हैं वो। ले लेंगे और आज़ादपुर मंडी का रेट जो है उस समय का जो होगा जी जी वो लगा दिया जाएगा। जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग दिल्ली मुंबई में जाके जॉब कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 10,000 12,000 15,000 की जॉब कर रहे हैं, क्या उनको खेती में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सुझाव दीजिए। जहाँ तक मेरी राय है उन लोगों को खेती किसानी की तरफ मुड़ जाना चाहिए। जी 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 अगर वो मुड़ते हैं, एक तो वो देश की मुख्य धारा से, राष्ट्र की मुख्य धारा से अपने को जोड़ लेंगे। जी जी और बाहर जाके 10,000 20,000 की नौकरी करना इस महंगाई में जी जी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। घर पे भी ढंग की व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो संयुक्त परिवार से भी टूट गया है, जी जो जी बचा खुचा है वो भी टूट ही जाएगा। जी जी तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा युवा किसान जी जी अगर इस टाइप की हाईटेक खेती करता है, जैसे केला हुआ, परवल हुआ, जी एप्पल पपीता हुआ, एप्पल बैर हुई। एप्पल वेर हुआ, एप्पल ही क्यों ना हो, जी जी अनार और हो गया। अनार हो गया, जी हाई डेंसिटी मैंगो हो गया। जी जी तो जी अगर इस टाइप की टेक्निकल खेती करते हैं तो निश्चित है कि जो एक बड़ी कंपनी उनको एक अच्छा खासा पैकेज देती है, जी 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 उससे बेस्ट पैकेज उनको अपने ही प्लाट पे मिल जाएगा। जी सिर्फ अज्ञानता बस और ना करने का जो भी सोच लोगों के मन में बना है, खेती कुछ नहीं है, खेती तो बहुत कुछ है। जी 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 और अगर वो ऐसा करते हैं जी तो जी सब कुछ अच्छा और बढ़िया सा जी हो जाएगा। उनको ऐसा करना चाहिए। जी 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 हाँ, जी और परिवार को फेथ में लेना चाहिए, जी जी परिवार के साथ में आके उनको खेती से जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए। सर हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं, हम आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर तो दे ही देंगे सर, अगर आपको आपका नंबर याद है तो थोड़ा बोल देंगे तो किसान भाई अगर कोई नोट करना चाहेंगे जो सामने से आपको रुकिए देख रुकिए रहे हैं। उनको बुलाना। चलिए ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दे दूंगा और एलसीडी पे शो करेगा नंबर, देखिए अभी एलसीडी पे शो कर रहा है। आप कोई किसान अगर नोट करना चाहते हैं तो उसको आप नोट कर सकते हैं। सर ये बताइए, अगर आपसे कोई जानकारी लेना चाहता है, कॉल करेगा कि मुझे पपीते की खेती करना है, तो उसके बारे में आप क्या सुझाव देंगे? जैसे कोई बुलाना चाहता है, सारी खर्चा देगा आपके आने के लिए और आपसे जानकारी लेना चाहेगा कि पपीता लगाने के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? मैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, जी अगर युवा इधर इस साइड को मुखातिब होते हैं, जी फ़ोन करते हैं, जी तो जी जितना संभव हो सकेगा जी 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 उतना मैं उनकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए जी हमेशा तैयार रहूँगा। जी जी और मैं खुद चाहता हूँ जी कि जी युवा जो है राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जाए जी जी और खेती किसानी ये भले बहुत पहले की चीज़ है, जी 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 लेकिन आज के इस टेक्निकल युग में टेक्निकल ढंग से युवा खेती कर रहा है। जी 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 तो निश्चित आप मानिए कि उसको बड़ी कंपनी का या किसी भी कंपनी का जी 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 करने का वो नहीं है। कोई वो नहीं है और सर। कुछ प्रेरणा अगर जो मुझे मिली है तो जी रामसाई वर्मा जी से भी मिली है, जो दौलतपुर के हैं, बाराबंकी जी जी के। जी 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 वहाँ भी मैं गया, उनसे प्रेरणा भी लिया। वो केले की खेती करते हैं जी 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 और हमने थोड़ा सा हट के पपीते की खेती किया, केले की भी खेती पे आना है।
तो युवा किसान उनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। आपको डीडी किसान पे वो मिल जाएंगे, जी 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 आपके यूट्यूब पे भी वो जी कहीं जी कहीं आपको माने जाने मिलेंगे बाराबंकी ही। के किसान है वो। किसान भी हैं, जी 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 तो थोड़ा उनको भी देखते हुए, थोड़ा हम लोगों से भी प्रेरणा लेते हुए, प्रेरणा ही आगे का मार्ग प्रशस्त करेगी। जी 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 अगर किसान, वो युवा किसान मेरा ऐसा चाहता है जुड़ने के लिए, जी तो जी परिवार को फेथ में ले करके जी वो जी कभी भी आ सकता है। इसलिए परिवार को फेथ में ले कि बिना उसके सहयोग के आगे का कार्यक्रम संभव नहीं बन पाएगा युवाओं के लिए। जी 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 वो सर। ज़रूरी चीज़ें हैं। जी जी ना हो तो ना बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने छोटे से ही पैमाने शुरू पे आप करें। 10 बिस्से में शुरू हाँ, 10 करिए, बीस से शुरू 1 करें। बीघे में शुरू हाँ, करिए, 5 बिस्से से शुरू हाँ, करिए, हाँ, पर शुरू लेकिन करिए शुरू खेती। करें, जी शुरू जी जी करेंगे, मन आगे बढ़ेगा उनका जी और जी जी तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाएँगे। फिर किसी कंपनी और की, किसी देश में जगह नाम जाने होगा, की। जैसे रामशरण हाँ, वर्मा जो है जी। लगभग देश में हाँ, तो जाने जाते हैं, पूरा विदेशों विश्व में भी उनको जाने जानता जाते हैं। है। जी, जी। काफ़ी मेडल वगैरह भी पा का चुके हैं बहुत ज़्यादा, खेती में। बहुत ज़्यादा। जी 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 जी, सर। जी। हाँ। तो किसान साथियों, जैसा कि ये हमारे सर हैं, इन्होंने आपको पपीते के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और आप इनके माध्यम से पपीते की खेती शुरू कर सकते हैं। और इनका पौधा वगैरह मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, काफ़ी अच्छा है। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और दिख भी रहा है कि काफ़ी अच्छा है और सारी चीज़ें काफ़ी ग्रोथ कर रही है। और मैंने फल भी दिखाया, फूल भी थोड़ा सा दिखाया, फल भी स्टार्टिंग हो चुकी है और खर्चे के बारे में भी इन्होंने बताया। तो किसान साथियों, वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही हम छोटी-छोटी जानकारी लेके आते रहेंगे। ऐसे ही युवा किसान, या ये हमसे बहुत सीनियर हैं और पीछे मैंने केला की खेती की है, उन्होंने भी बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दी और आगे भी ऐसी आपको इस चैनल पे अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगले वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।